सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद कजन्स को और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है 9x² माइनस 9tan² तो ये सोल्व करने पर हमारे क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है हमारे 9, सी ऑप्शन है हमारे 8 और डी ऑप्शन है हमारे 0। तो 9x² माइनस 9tan² को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आ गया हमारे 9, बच गया ब्रैकेट में बच गया हमारे sec² माइनस tan²। तो अब हमारे एक आइडेंटिटी लगेगी। वो आइडेंटिटी क्या है हम इस वीडियो हम देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan² इक्वल्स टू sec² तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इधर जो ये tan² है इधर प्लस में उस साइड चाहते क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 ये उधर उस साइड चला गया तो हो गया हमारे sec² माइनस tan²। तो इसका मतलब हम tan² माइनस sec² माइनस tan² को क्या लिख सकते हैं हम 1। तो इधर भी हमारे वही है 9 ब्रैकेट में क्या है 9 sec² माइनस tan²। इधर भी sec² tan² को क्या लिख रखा है 1। तो इसको हम लिख देंगे 1 और 9 1 होता है हमारे 9। तो ये होता पार्ट फर्स्ट का, इधर हो जाएगा हम 9, ठीक है। ये हो गया हमारे 9 और ब्रैकेट में sec² माइनस tan² और इधर sec² माइनस tan² को क्या लिख सकते हैं 1। तो इस sec² माइनस tan² को लिख दिया हमने 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर आ गया हमारे 9। तो ये था पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है 1 प्लस tan θ प्लस sec θ इंटू 1 प्लस cot θ माइनस कोसेक θ। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे 0, ऑप्शन बी है हमारे 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -1। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, हमें फिर उसको टिक करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको भी सॉल्व, ठीक है। तो अगर हम तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अगर हम इनको साइन या कोस में चेंज कर दे तो वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इनको भी हम साइन और कोस में चेंज करके इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो 1 प्लस tan θ प्लस sec θ ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस cot θ माइनस कोसेक θ, ठीक है। इसको सॉल्व करना हमें। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइडेंटिटी हमारे पहली आइडेंटिटी लगेगी ये। तो tan θ को क्या लिख सकते हैं हम sin θ अपॉन में कोस θ। अगली आइडेंटिटी है sec θ। तो sec θ को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस θ, ठीक है। अगली आइडेंटिटी है cot θ को क्या लिख सकते हैं, cot θ को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan θ। पर हमें कौन सी टर्म लिखना है, साइन और कोस में लिखना है। तो 1 tan को क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कोस। तो 1 अपॉन में साइन को लिख देंगे, tan को लिख देंगे हम साइन θ अपॉन में कोस θ, ठीक है। अब ये कोस ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो इधर आ जाएगा कोस θ अपॉन में साइन θ। तो हम कोट θ को कोस θ अपॉन में साइन θ लिख सकते हैं। और बचा कोसेक को, अब हम कोसेक को भी चेंज कर देंगे। तो कोसेक θ को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन θ। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटीज। अब हम इन आइडेंटिटीज को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे 1 प्लस tan θ। तो tan θ को क्या लिखेंगे हम साइन θ अपॉन में कोस θ। तो tan θ को लिख दिया हमने साइन θ अपॉन में कोस θ प्लस sec θ को क्या लिखेंगे, sec θ को लिखेंगे 1 अपॉन कोस θ ब्रैकेट क्लोज। तो अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot θ। तो cot θ को लिख देंगे हम कोस θ अपॉन में साइन θ माइनस फिर है कोसेक θ। तो कोसेक θ को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन θ, 1 अपॉन में साइन θ, ठीक है। तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं।
तो इसमें अब हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो फर्स्ट पहले ब्रैकेट को हम कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट में आएगा हमारे कोस थीटा, तो हमारे एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो हम इधर 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 को इस कोस थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारे क्या आएगा, कोस थीटा। तो ऊपर इस 1 को हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे कोस थीटा प्लस। अब इधर क्या करेंगे, इधर हमारे क्या है, कोस थीटा से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे आएगा 1। तो ऊपर हम इस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे साइन थीटा प्लस। इधर भी हमारे कोस थीटा है तो कोस थीटा से डिवाइड किया तो आ गया 1, और इस 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा इधर 1। तो ये हो गया ब्रैकेट। इसमें भी हम इसी तरह से एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम आएगा हमारे साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा हमारे साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमारे ये बन गया। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1 अपॉन में कोस थीटा। इसको हम एक चीज़ लिख देते हैं एक बार, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ऐसा करने के बाद ये तो हमारे एज इट इज़ ये सेम हो गए हैं, पर हमें इन्हें ऐसा नहीं करना है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो होगी वो इस टर्म से भी होगी, इस टर्म से भी होगी और इस टर्म से भी होगी। उसी तरह ये साइन भी इससे इन तीनों टर्म से होगा और ये 1 भी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर आ जाएगा हमारे प्लस। अब ये कोस थीटा इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहाँ पे क्या है, माइनस है, ध्यान रखना माइनस है, फिर माइनस हो जाएगा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा इस 1 से कोस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। तो ये कोस थीटा इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा टर्म से। अब करेंगे साइन थीटा को मल्टीप्लाई, प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा अब इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर आता है प्लस। तो ये 1 भी अब इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो इधर आ जाएगा हमारे साइन थीटा प्लस 1 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होता है जाएगा हमारे कोस थीटा, और ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब हमारे ये और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब हमारे ये देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक टर्म ये, एक टर्म यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इधर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इधर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो जाएंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर हम ऐसे हो, जैसे कैसे बताऊँ, अगर हमारे ऐसे हो a प्लस a हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, 2a। तो वैसे ही साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये 1 हो गया और ये सेकंड हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इधर हमने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, प्लस अब हमारे एक आइडेंटिटी है, क्या वो क्या है, वो है हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा और ये रहा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों पॉजिटिव साइन से, इधर भी पॉजिटिव साइन से, और इनको क्या लिख सकते हैं हम, 1। तो ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन और इसको लिख दिया हमने 1। ठीक है, अब हमारे होता है ये हो गया हमारे, ये हो गया, ये है माइनस का कोस थीटा, ये है प्लस का कोस थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और बचा हमारे, क्या बचा अब हमारे बचा ये -1 और अपोन में क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये है। ठीक है, ये बच गया हमारे। तो अब इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपोन में है
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब हम इधर ऊपर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी हमारे मल्टीप्लाई में, अगर हमारे प्लस में होता ऊपर तो कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई में तो इस साइन थीटा ये साइन थीटा कैंसिल और कोस थीटा कैंसिल, तो हमारे क्या बच गया 2। तो ऑप्शन नंबर जो है ये रहा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया। ये अब करते हैं थर्ड पार्ट के में क्या है, sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 माइनस साइन a। इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन है sec a, बी है साइन a, सी है cosec a और डी है cos a। तो हमें सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले इन सभी टर्म्स को साइन और cos में चेंज कर देंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, sec a प्लस tan a और इंटू 1 माइनस साइन a, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारी आइडेंटिटी थी sec a को हम क्या लिख सकते, sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। तो sec a को हमने cos a की टर्म में चेंज कर दी, cos की टर्म में चेंज कर दिया। अब करते हैं tan को लिखते हैं हम sin a अपॉन में cos a। ठीक है, तो इस sec को हम लिख देंगे 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन में cos a प्लस, और इस tan को लिख देंगे sin a अपॉन में cos a इंटू, ये साइन की टर्म में तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन a, इसके नीचे हम 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करने पर वही आएगा। ठीक है, अभी इधर आ जाता है हमारा एलसीएम। अब हमारे दोनों टर्म नीचे कोस है, कोस है, तो कोई भी मल्टीपल नहीं आएगा, हमारे आएगा केवल कोस है, एलसीएम आ गया। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1। तो आपकी एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, आपको देखते समझ में आ गया होगा आपकी आइडेंटिटी की थी, वो देख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या थी, a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी हमारे आइडेंटिटी है। ठीक है, तो a हो गया हमारे 1, b हो गया ये और a और b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या है कोस ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। तो अब इसमें हम एक और फर्स्ट आई वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो क्या थी, वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। ठीक है, अब हमारे क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये कोस ये 1, तो ये साइन स्क्वायर है जो है उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसमें जो साइन स्क्वायर है वो उस साइड चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये वाली आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे हमारे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर है, ऊपर वही आइडेंटिटी बन रही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है हमारे कोस है। ठीक है, ऊपर कोस स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, कोस है इंटू कोस है, और डिनोमिनेटर में हमारे कोस है, कोस से कोस है कैंसिल, तो हमारे क्या बच गया यहाँ पे
यहाँ पे हमारे बच गया कोस ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था पार्ट 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब कर लेते हैं पार्ट 4 सॉल्व। ठीक है, तो इसमें भी हम साइन और कोस की टर्म में चेंज करके ही करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे tan को चेंज। तो tan को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, है ना। ठीक है, पर कोट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ये तो साइन और कोस में हुआ नहीं, पर tan को हम साइन और कोस में कर सकते हैं। तो 1 अपॉन tan को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अब ये कोस जो है ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टर्म्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे 1 प्लस कोट को लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 इधर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया हमारे कोस स्क्वायर ए ऊपर वाले में न्यूमरेटर में, इधर आ जाएगा आया हमारे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी हमारे एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा हमारे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये होने के बाद अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और अपन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे 2 टर्म में, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे एक आइडेंटिटी थी, वो देख लेते क्या थी। वो आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 अपॉन में ये कोस स्क्वायर ए अपॉन में हो गया हमारे ये साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर को भी हम लिख देंगे, और अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ये सॉरी साइन स्क्वायर ए बच गया हमारे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड हो रहा है किससे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे एक आइडेंटिटी थी पिछली क्लासों में आई थी कि ए अपॉन में बी डिवाइड बाय बी अपॉन में ए, अगर ऐसे हो तो इसे हम कैसे करेंगे, तो इसको हम कर देंगे ये ए अपॉन में बी, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो दोनों है टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ए जो चल जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा हमारे नीचे। तो इसमें भी हमारे ऐसे ही होगा। तो इधर बचेगा हमारे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ये आ गया। अब हमारे एक आइडेंटिटी थी कि tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को और कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें जो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल सॉल्यूशन, ऑल पार्ट्स का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।